लाभ और हानि चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टाइप देखिए। एक विक्रेता 5 रुपये में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है तथा 4 रुपये में 5 पेन के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रेता ने यहाँ पर 5 रुपये में 4 पेन खरीदी। यहाँ 5 रुपये में 4 पेन को क्रय किया, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए CP। और फिर कहा गया है कि यहाँ पर विक्रेता ने 4 रुपये में 5 पेन के हिसाब से बेचना प्रारंभ किया है, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा। हमें यहाँ पर देखना है कि लाभ हुआ है या हानि। यदि लाभ हुआ तो प्रतिशत निकालना है, हानि हुआ तो उसका प्रतिशत निकालना है। देखिए, मैं आपको एक सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर CP की बात हुई है, यहाँ पर CP की बात हुई है, तो देखो ऊपर आपको रुपए लिखना है और नीचे आपको उसकी क्वांटिटी लिखना है, और इधर हम SP की बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए, ऊपर हमें लिखना है रुपए, कितना है 5 रुपये है ना। 5 रुपये में कितनी पेन खरीद रहा है, 5 रुपये में यहाँ पर 4 पेन खरीदी जा रही है। ठीक है। बेचने का रेशियो देखो, यहाँ पर कितना, 4 रुपये में कितनी पेन बेच रहा है, 5 पेन बेच रहा है। तो बताइए यहाँ पर उसको लाभ होगा या हानि। हम यहाँ पर इस प्रकार से तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो भिन्न है। भिन्न को हमको किसी प्रकार से हमें एक प्राकृतिक नंबर में बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर देखो 5 है और 4 है, इसको किसी प्रकार से हटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर भिन्न है, भिन्न को तो हम सरल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर लाभ हुआ या हानि हुआ, वो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये जो 4 है और 5 हर में जो संख्या है, इन संख्याओं को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसके 2 तरीके हैं, या तो ये जो संख्या लिखी है 4 और 5, आप यहाँ पर 4 और 5 का ले लो LCM। LCM कैसे लेते हैं, देखिए आपको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। 4 की टेबल से भाग दिया तो एक बार कंप्लीट गया, बचा आपके पास 5। आपने फिर वापस 5 की टेबल से भाग दिया तो आपके पास यहाँ पर 1 बचा है। मतलब आप बोल सकते हैं 4 और 5 का LCM कितना आ गया, आपके पास 4 और 5 का LCM यहाँ पर आ गया 4 गुणा 5। मतलब कि आप LCM बोल सकते हैं, LCM इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर है 20। ठीक है। मतलब 20 ऐसी संख्या है जो इन दोनों टेबल के साथ कट सकती है, आ सकता है आंसर। या फिर एक दूसरा तरीका है कि इन दोनों संख्याओं से मिलकर ऐसी कोई संख्या बन रही है जो दोनों के पहाड़े से कटती है, मतलब 4 और 5 से कटती है। इस प्रकार आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर है 20, तो आप इस संख्या का गुणा करेंगे, कहाँ, दोनों तरफ। आपने इस संख्या का गुणा दोनों तरफ किया, तो आप बताइए कि अब वैल्यू क्या इजी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आप यहाँ पर 4 की टेबल से काटोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास 5 आ जाएगा, और 5 की टेबल से आप काटोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। क्या आप ये बोल सकते हैं कि आपका CP अब कितना होगा, 5 25। ठीक है। और आपका SP कितना होगा, यहाँ पर 4 चौक 16। ठीक है। अब आप बता सकते हैं कि आपको लाभ हुआ या हानि। बिल्कुल डेफिनेटली आप बता सकते हैं, क्योंकि अब नंबर ईजी हो गए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि 25 की वस्तु आपने खरीदी, उसको आपने 16 रुपये में बेच दी, तो पहले तो ये देखिए कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ। हमें यहाँ पर हानि हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने ज़्यादा में खरीदी और कम में बेच डाली। अब हमने कितने कम में बेची, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 9 रुपये कम में बेच दी। हमने यहाँ पर 9 रुपये कम में बेच दी, क्योंकि हमें यहाँ नुकसान हो रहा है। अब देखिए ये नुकसान किस पर डिपेंड है, ये नुकसान हमारे कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड होता है। ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 25। हम क्या करेंगे, हमारा जो भी यहाँ पर नुकसान हुआ या फिर फ़ायदा जो भी होता, वो हम यहाँ पर इस प्रकार कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है। ये आपका क्या निकल रहा है, ये आपका लॉस का परसेंटेज वैल्यू निकल रहा है, क्योंकि लॉस तो आपने निकाल लिया 9, लेकिन इसका परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस 9 में कॉस्ट प्राइस का भाग देंगे इसका, और इस प्रकार से हम इसका परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आपका ये उत्तर आ जाता है। अगर आप देखोगे तो 25 की टेबल से ये कटेगा 1 बार और ये कटेगा 4 बार। ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है, 9 गुणा 4। मतलब आप बोल सकते हैं कि आपका जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो आएगा 36%। मतलब इतना आपको
नुकसान हुआ है। डेट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता 10 रुपये में 11 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 सेब के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसकी मेथड को समझिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर पहले खरीद रहा है, आप यहाँ पर लिखे सीपी, आपने सीपी लिखा। यहाँ पर है 10 रुपये में यहाँ 11 सेब खरीद रहा है, ठीक है। इधर हम लिख रहे हैं क्वांटिटी, आप यहाँ पर क्वांटिटी इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस का बता रहा है कि 11 रुपये में 10 सेब बेचता है, 11 रुपये में 10 सेब बेच रहा है। इधर हमने लिखी क्वांटिटी। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या था कि 10 रुपये में वो यहाँ पर 11 क्वांटिटी में ख़रीद रहा था और सेलिंग प्राइस ये है 11 रुपये में 10 क्वांटिटी की दर से बेच रहा है। तो हम ऐसे तो बता नहीं सकते कि उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, ना ही यहाँ क्वांटिटी बराबर है और ना ही रुपए बराबर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो हम एक नई मेथड की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार से कर सकते हैं, क्वांटिटी अगर आपने बराबर कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 चॉकलेट बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति 2 रुपये में 2 चॉकलेट बेच रहा है। तो आप बता सकते हो ना। इस प्रकार हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर हम क्वांटिटी बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू है ये क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का हम ऊपर गुणा करेंगे और नीचे जो है यहाँ पर हम ऊपर वाली क्वांटिटी का गुणा करेंगे। तो देखो अब ये क्वांटिटी बराबर हो गई है। यहाँ पर ये हो गया 110 और नीचे भी 110 है, मतलब अभी क्वांटिटी बराबर हो गई ना। इससे अब हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्वांटिटी हमने बराबर कर दी। अब यहाँ पर देखो उनकी प्राइस क्या है। यदि आपने ऊपर 10 से गुणा किया है तो आपको डेफिनेटली 10 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। आपने इधर 10 से गुणा करा तो आप यहाँ पर देखिए, आपने जो नीचे की तरफ 11 का गुणा करा तो आपको यहाँ पर भी 11 का गुणा करना आवश्यक है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी। अब यहाँ पर देखिए कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना बन रहा है, अभी आप कॉस्ट प्राइस 100 बन रहा है। अब यहाँ पर नीचे देखो सेलिंग प्राइस क्या बन रहा है, 121 बन रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 121 है। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि कम में ख़रीदा और ज़्यादा में बेच दिया। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 21 रुपये। तो आपका जो डिफरेंस है 21 रुपये, मतलब ये फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये आपका फ़ायदा हुआ क्योंकि 100 की चीज़ को आपने 21 रुपये अधिक में बेचा, मतलब कि प्रॉफिट हुआ है और ये आपने रुपए में निकाला है। लेकिन एग्जामिनर ने आपको इसको प्रतिशत में निकालने का कहा है, तो आप इसका प्रतिशत कैसे निकालोगे। देखिए आपको प्रॉफिट निकालना है ना, आप यहाँ पर ऊपर लिखो प्रॉफिट, और प्रॉफिट जितना भी हो वो आपका हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। लाभ हानि के चैप्टर में जितना भी लाभ होगा या जितना भी हानि होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड होता है। कॉस्ट प्राइस आपके पास है तो आप सेलिंग प्राइस का पता लगा सकते हो और सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इसके बटे में लिखेंगे और आपको किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस यही तो आपका उत्तर है, बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आपने यहाँ पर प्रॉफिट लिखा 21, बटे में आपने कॉस्ट प्राइस लिखी कितनी है, यहाँ पर अब 10 नहीं है, हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया तो हमारा कॉस्ट प्राइस अब है यहाँ पर 100, ठीक है। और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने मल्टीप्लाई किया तो आप देखिए यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा तो आपके पास क्या बचा, 21%। बस 21% ही तो आपका आंसर है। आपका आंसर आया 21%, डेट इज़ योर करेक्ट आंसर। और ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट है। और आपने यहाँ पर प्रॉफिट बता दिया कि आपको 21% का फ़ायदा हुआ। इस प्रकार से आप दोनों मेथड से सवालों को हल कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स को 0 लेवल से सीखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, और आपको इसकी मैराथन क्लास चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट 91 यूट्यूब चैनल पर जुड़कर सारे मैराथन क्लास को कवर अप कर सकते हैं। यकीन मानिए हर एक टॉपिक को हर एक घंटे में कवर किया है और लगभग 95% सारे अप्रोच को हर क्वेश्चन में आपको डिलीवर किया है। तो कोशिश करिएगा आप वहाँ से ज़रूर पढ़ें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। अभी हाल ही में एनटीपीसी का
एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। EMRS की वैकेंसी निकली है। ASI का फॉर्म निकल चुका है। MP पुलिस की यहाँ पर एग्ज़ाम हो रही है। ऐसी कई प्रकार की एग्ज़ाम हो रही है। अभी NVS, KVS, इन सभी एग्ज़ाम्स को आपको क्रैक करना है। तो आपको अपनी पढ़ाई को बेहतर करना है और आप निरंतर प्रयास करें कि आप अपने अभ्यास को पूर्ण रूप से सक्षम बना सकें। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। आप ज़रूर होंगे कामयाब।